गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए देखते हैं कि कल हम लोगों ने मार्केट में क्या डिस्कस किया था और मार्केट ने हमारे लेवल्स को कितना रेस्पेक्ट किया है। और आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, तो आज हम लोग किस लेवल पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं उसके बारे में भी इस वीडियो में जानेंगे। तो कल आपने देखा कि मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुला। तो मार्केट पिछले कुछ दिनों से यही कर रहा है कि मार्केट या तो गैप अप खुल रहा है या तो गैप डाउन खुल रहा है। उसके बाद मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं रहता, बस पूरा दिन मार्केट साइडवेज रहता है। और उसके बाद ऐसा कोई एक मूवमेंट मिलता है जहां पे आपको क्विक एंट्री करनी होती है। तो कल भी वही हुआ कि मार्केट काफ़ी बड़ा गैप अप खुल गया। उसके बाद बस मार्केट एक रेंज के अंदर बना हुआ काफ़ी देर तक। बस ये सेकेंड हाफ में ये एक मूव मिला था। अगर किसी ने एंट्री किया होगा तो थोड़ा प्रॉफिट हुआ होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कम क्वांटिटी के साथ एक एंट्री की थी और ये मेरा स्टॉप लॉस था। तो यहाँ पे जब मार्केट आया, फिर यहाँ से इसने रिवर्स लेना चालू किया, तो यहाँ पे मैंने अपने सारे पोजीशंस बुक कर लिए। मेरे पास फ़िलहाल कोई पोजीशन होल्ड नहीं है, क्योंकि मार्केट में या तो मार्केट गैप अप खुल रहा है फिर पूरा दिन साइडवेज रहता है, या फिर मार्केट गैप डाउन खुल रहा है और पूरा दिन साइडवेज रह रहा है। तो आज हमारे लिए बेस्ट ये होगा कि मार्केट ना गैप अप खुले ना गैप डाउन खुले। हमारे लिए आज का बेस्ट सिनारियो ये होगा कि मार्केट इस रेंज के अंदर खुले, 44,550 और 44,450 के अंदर, मतलब मार्केट फ्लैट खुले और यहाँ पे काफ़ी देर कंसोलिडेट करे। आप समझ लीजिए 11 साढ़े 11 बजे तक भी मार्केट अगर इसी रेंज के अंदर रहता है और उसके बाद या तो ये अप साइड में ब्रेकआउट देता है या डाउन साइड में ब्रेकडाउन देता है, तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा सिनारियो होगा कि अगर मार्केट कंसोलिडेशन करने के बाद अगर ये सीधा ब्रेकआउट देता है तो कोई हेजिटेशन के अलावा हम लोग यहाँ पे कॉल की एंट्री बना सकते हैं और हमारा जो टारगेट है वो काफ़ी बड़ा हो सकता है, 44,900 तक भी हो सकता है। और अगर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है, 44,340 के नीचे अगर मार्केट आता है, तो हम लोगों को यहाँ पे काफ़ी बड़ा मूव मिलेगा 43,870 तक। तो हमारे लिए बेस्ट सिनेरियो यही रहने वाला है कि मार्केट इस रेंज के अंदर खुले, 44,340 और 44,530 के बीच में। और यहाँ पे जब भी वो मूव ब्रेक करेगा, जिस डायरेक्शन में करेगा, तो आप ये भी समझ लीजिएगा कि आज जो ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा, ये आने वाले दिनों का ट्रेंड डिसाइड होने वाला है। तो इसलिए हम लोग होप करते हैं कि मार्केट फ्लैट खुले और थोड़ी देर कंसोलिडेट करे और उसके बाद इस रेंज को ब्रेक करेगा, तो हम लोग यहाँ पे एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ तुरंत एंट्री बनाएंगे। और हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो 44,700 और जो सेकंड टारगेट है वो 44,900 भी हो सकता है आज के लिए। और अगर नीचे की तरफ ब्रेक करे तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो 44,050 और हमारा जो सेकंड टारगेट है वो 43,870 भी हो सकता है। तो फ्लैट खुलने का सिनेरियो है। और अगर इन केस मार्केट गैप अप खुलता है या फिर गैप डाउन खुलता है, तो यहाँ पे मैं टोटली अवॉइड करूँगा मार्केट को। मैं बस इंतज़ार करूँगा कि अगर मार्केट ब्रेक गैप अप खुल रहा है तो ये 44,700 के ऊपर जाए और यहाँ पे अगर सस्टेन करेगा तो मैं कॉल की पोजीशन बनाऊँगा। या फिर अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो जब तक ये 44,000 के नीचे नहीं आता, मेरे लिए कोई प्रॉपर पुट की एंट्री नहीं होगी, क्योंकि मार्केट फिर इन केस गैप डाउन खुल रहा है तो यहाँ पे ये फिर सस्टेन करेगा, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे आएगा। तो इसमें आज जो है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, तो हमारा जो प्रीमियम है वो बहुत जल्दी ज़ीरो हो सकता है। हाँ, एक अलग ऑप्शन ये है कि अगर मार्केट गैप अप खुल रहा है और आपको यहाँ पे ऐसा कोई प्राइस एक्शन दिखा रहा है, तो आप एक कॉल की एंट्री बना सकते हैं। और अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, यहाँ पे आपको एक सपोर्ट बन रहा है और अगर यहाँ से ये रिटेस्ट करके वापस अगर इस तरीके का कोई प्राइस एक्शन बनाता है, तो कम क्वांटिटी के साथ एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फुल एंट्री, जो आप नॉर्मली अगर आप 4 लॉट 10 लॉट से ट्रेड करते हैं, तो उसके लिए आपको जब तक मार्केट 44,000 के नीचे नहीं आता, आपको अपनी पूरी क्वांटिटी के साथ एंट्री नहीं करना है। अगर आपको एक आध या 2 लॉट में ट्रेड करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन खुला, एक रिजेक्शन लिया, अगेन प्राइस एक्शन बनाया, तो एंट्री कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में इतना ही। तो चलिए अभी देखते हैं कि निफ्टी में हम लोग किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं।
तो निफ्टी में भी आप देख रहे होंगे कि मार्केट एक रेंज के अंदर ही बना हुआ है। मैं आपको इवन बैंक निफ्टी में भी मैं आपको दिखाता हूँ बड़े टाइम फ्रेम में। तो ये आप देखिए, ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। मार्केट कम से कम 10 दिनों से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिनों से मार्केट इसी रेंज के अंदर घूम रहा है। आप देख पा रहे होंगे, गैप अप खुलता है, फिर मार्केट साइडवेज, गैप अप खुला साइडवेज, गैप डाउन खुला साइडवेज। तो इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि मार्केट अगर आज फ्लैट खुलेगा और इस रेंज को ब्रेक करेगा, या तो 44,700 के ऊपर अगर आज के दिन में मार्केट क्लोजिंग देता है, तो आने वाले दिनों में 45,300 तक भी मार्केट जा सकता है। और अगर मार्केट 44,000 के नीचे आता है और 43,870 को भी अगर ब्रेक कर देता है, तो यहाँ पे आने वाले दिनों में मार्केट जो है 43,200 तक भी जा सकता है। तो इस वजह से मैं आपको बोला कि आज जो है मार्केट में एक ट्रेंड डिसाइड हो सकता है। तो चलिए अभी निफ्टी में देखते हैं। तो निफ्टी में भी आप देख पा रहे होंगे, मार्केट 1 2 3 दिनों से सेम रेंज के अंदर मार्केट है। तो हमारे लिए बेस्ट यही है कि मार्केट जो है फ्लैट खुले। 19,850 को अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पे हमको काफ़ी बड़ा मूव मिल सकता है। अगर मार्केट फ्लैट खुला, 19,850 को ब्रेक किया, तो हमारा जो टारगेट है वो 19,980 भी हो सकता है आज के आज। और अगर मार्केट फ्लैट खुला, 19,780 को ब्रेक किया, तो हमारा जो टारगेट है वो 19,635 तक भी हो सकते हैं आज के आज। और अगर मार्केट खुलता गैप अप है 19,850 के ऊपर, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको एक 15 मिनट का कैंडल, आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखना है कि मार्केट जो है एक 15 मिनट का कैंडल यहाँ पे क्लोज दे, तो उस कैंडल के हाई पे आप एंट्री कर सकते हैं और आपका टारगेट सेम होगा और आपका स्टॉप लॉस उस कैंडल का लो होगा। और अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, तो बस आपको ये देखना है कि मार्केट यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनाए और रिटेस्ट करके अगर नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे आप एक एंट्री कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस है वो सिर्फ 20 पॉइंट का होना चाहिए, आपका टारगेट जो है वो सेम होगा। तो आज के दिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी नए ट्रेडर्स हैं वो मार्केट को पहले देखें, उसको समझें, और उसके बाद अगर आपको कोई एक प्रॉपर एंट्री मिलती है तो ट्रेड करें। अदरवाइज़ प्रीमियम जो है पिछले काफ़ी दिनों से प्रीमियम जो है जैसा होता है उस तरीके का कोई प्रीमियम में इम्प्रूवमेंट नहीं है। क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कल ये इतना बड़ा मूवमेंट आया लेकिन प्रीमियम कुछ खास बढ़ा नहीं। तो इसके वजह से मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि पहले आप एक ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट का वेट करें, और अगर वो प्रॉपर तरीके से प्राइस एक्शन के साथ ब्रेक करता है, तो जब आप बिना सोचे एंट्री कर सकते हैं और आपके टारगेट काफ़ी बड़े होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।